हमारा ATS सिस्टम है जिसे हम लोग साइलेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो आज ATS में जैसे कि सबको पता है कि यूरिया डोजिंग इंजेक्टर लगा हुआ होता है, यूरिया सिस्टम लगा होता है। तो ये यूरिया का इंजेक्टर है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूरिया का इंजेक्टर है। हुआ क्या है कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे ये इसका कनेक्टर यहाँ पे लगता है, वायर इसके अंदर ये भी पूरा ये यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ होता है। ये भी पूरा गल के टूट गया है, हीट होके जो मेल्ट हो जाता है ना, देखो ये पूरा मेल्ट होके टूट गया है इंजेक्टर पे से। तो अभी क्या करेंगे, इस इंजेक्टर को रिमूव करेंगे। आप देखो ये कूलेंट वाले पाइप है जो इंजेक्टर को ठंडा करते हैं, है ना। एक से आता है कूलेंट और दूसरे से वापस रेडिएटर में जाता है। तो अभी क्या है, ये कूलेंट वाला पाइप इस पर लगा हुआ होता है, दिखाता हूँ आपको। ये इस पर चढ़ा हुआ होता है, पाइप इस पे चढ़ा हुआ होता है। लेकिन क्या हुआ है, इस पे चढ़ा होने के बाद भी ये मेल्ट होके और मेल्ट होने के बाद साइड में चला गया है, मतलब पिघलता हुआ मेल्ट होता हुआ फिर साइड में ये चला गया है पाइप। ये यहाँ आ गया है बीच में, देखो दो पाइप है ना, दोनों के बीच में फंस गया ये प्लास्टिक वाला पाइप। ये देखिए मेल्ट होकर कितनी बुरी तरीके से अपने आप में ही चिपक गया है। अब इसको रिमूव करते हैं, पाइप को भी रिमूव करते हैं और यूरिया वाले पाइप को भी, और दोबारा इंस्टॉल करते हैं नया जो कि हम लेके आए हैं अब की बार। तो पाइप ये जो होते थे पाइप, ये आपको दिखा दूं मैं अगर, तो ये PVC के पाइप होते थे, ठीक है। ये देखिए ये PVC के पाइप है, ठीक है। ये पाइप हुआ करते थे पहले। अभी कौन से पाइप आ रहे हैं, अभी मॉडिफाइड पाइप आ रहे हैं। देखिए मेटलिक बॉडी में है और आगे से रबर का फेस होता है इन पाइपों में। मैं बाहर निकाल के दिखाऊँगा अभी आपको। अभी हमारे पास पाइप भी आ गए हैं, ठीक है, क्लैंप है हमारे पास, और हमारे पास यूरिया इंजेक्टर का भी पाइप आ गया है, ठीक है। और हमारे पास यूरिया का इंजेक्टर भी आ गया है जो कि मैं आपको दिखाऊं। कुछ इस तरह का होता है, मैंने आपको कई बार पहले भी वीडियोस में दिखाया है। ये अभी प्लास्टिक के कवर से सेफ़ है ताकि इसके किसी भी होल के अंदर डस्ट या कोई भी पार्टिकल ऐसा ना चला जाए जिससे इंजेक्टर ख़राब हो जाए, ठीक है। देख लीजिए ये इंजेक्टर है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से था। अभी पुराने वाले को निकालेंगे, फिर उसके बाद नया वाला इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाते हैं। इंजेक्टर को खोलेंगे कैसे, खोलने का देखो आप सामने एक बोल्ट ये लगा हुआ है और एक बोल्ट ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इन बोल्टों को खोलना होता है और एक बोल्ट यहाँ ऊपर भी होगा, इसे हटाना पड़ेगा ग्लास वूल कवर को, तो उसके बाद वो बोल्ट दिखेगा, तो उसको भी खोलना होगा और यूरिया इंजेक्टर निकल के बाहर आ जाएगा। मैं एक बोल्ट खोल के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बाकियों का दिखाऊँगा, ठीक है। क्या है, फ़ोन को पकड़ के रखना हाथ में और फिर उसके बाद काम करना इस तरीके से हो नहीं पाता है। इस वजह से मैं खाली आपको एक बोल्ट निकाल के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। बाकी फिर मैं डायरेक्ट इंजेक्टर आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये हमने बोल्ट खोल लिया है, देखिए इसमें वॉशर भी होता है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ था और अब एक ये है और ये वाला खोल लिया हमने, और एक यहाँ ऊपर की तरफ होगा अंदर की तरफ, इस कवर को हटाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूरिया इंजेक्टर, ये मैंने कवर यहाँ से खोला है, ये लोहे के तार से जुड़ा हुआ था। यूरिया इंजेक्टर खुल चुका है, ठीक है। ये लास्ट बोल्ट है, मतलब इसमें देखो ये 3 बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तीनों खोल दिए हैं, यूरिया इंजेक्टर हो गया एकदम फ्री। यूरिया इंजेक्टर के नीचे एक कवर लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से यूरिया इंजेक्टर हटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जहाँ पर यूरिया इंजेक्टर फिट होता है, लीकेज की वजह से वहाँ जंग ज़्यादा लग गया है। देखिए ये हमारा यूरिया इंजेक्टर है और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये एकदम मतलब हीट होके मेल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये लगता है हमारा कनेक्टर पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारे पाइप देखिए कैसे किस तरह से मेल्ट हो गए इंजेक्टर पे, है ना। ये पाइप भी पूरी तरीके से इंजेक्टर के साथ जुड़ गए मेल्ट होके, इनका प्लास्टिक। ये पाइप की ये कंडीशन है मेल्ट होने के बाद। तो यूरिया इंजेक्टर भी बुरी तरीके से मेल्ट हुआ है, जैसे कि ये यूरिया इंजेक्टर की हालत है। देखिए इसके अंदर का ये जो प्लास्टिक बॉडी होता है वो मेल्ट होके बाहर आ गया है, पिघल के, है ना, मेल्ट हो के। और जो कवर लगता है वो ये होता है, देखिए ये इसके नीचे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये यूरिया इंजेक्टर के फेस पे लगता है। ये यूरिया इंजेक्टर के फेस पे किस तरह से लगता है,
देखिए जैसे ये यूरिया इंजेक्टर है, यहाँ पे लगा हुआ होता है। अब एक हाथ से लगाना थोड़ा सा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। जैसे कि ये कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये साइड में ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इसके लॉक होते हैं, ठीक है। और इनसे ये लॉक हो जाता है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि पाइप भी इसके साथ बुरी तरीके से चिपक गए हैं और पाइप छूट नहीं रहे हैं। मैंने कोशिश कर ली पाइप को छुटाने की, क्योंकि मेल्ट हो के इसके साथ बुरी तरीके से चिपक गए हैं पाइप। पीवीसी के हमारे जो पाइप होते हैं कूलेंट वाले, जो यूरिया इंजेक्टर को ठंडा करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इंजेक्टर के साथ साथ पाइप को उस तरफ से जहाँ पे पाइप दूसरी साइड लगे हुए हैं, है ना, वहाँ से भी पाइप को रिमूव करेंगे साथ के साथ इंजेक्टर के साथ। जो इंजेक्टर के साथ ये जो पाइप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं इस तरफ आ गया हूँ, उस तरफ इंजेक्टर था, ठीक है। तो ये पाइप देखिए यहाँ पे लगे हुए होते हैं, और साइड में आप देखेंगे तो इनके ये बटन दिख रहा है आपको, ये आपको बटन दिख रहा है ना। तो इसको प्रेस करना होता है, एक इधर होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट साइड, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो इन बटनों को प्रेस करना होता है। अभी क्या दिक्कत हो रही है, ये बटन प्रेस करने के लिए ये वाला पाइप तो घुमा लिया है मैंने, लेकिन वो वाला पाइप घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बटन प्रेस करके ये पाइप निकलेंगे, ठीक है। वो बोल्ट से अटक रहा है। जैसे कि वो घूम नहीं रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, अब देखिए बोल्ट की वजह से मैं उस बटन को नहीं दबा पा रहा हूँ ना, ये बीच में बोल्ट आ रहा है, इस वजह से मैं बटन को प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पूरा प्रॉपर घूम नहीं रहा है, क्योंकि ये बोल्ट के साथ अटक रहा है। देखिए यहाँ रुक गया, घूम नहीं रहा है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए मैंने अपने जो हमारा नोक प्लायर होता है उसको मैंने आगे की तरफ से मोड़ दिया है, दिख रहा है आपको। इस नोक प्लायर से मैं उसके बटन्स को दबाऊँगा और उस पाइप को बाहर करूँगा। उसके लिए मेरे को ज़रा फ़ोन रखना होगा, है ना। यूरिया इंजेक्टर के पाइप निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ अंदर इस तरीके इस पे लगे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पाइप लगाएंगे, और ये हमारा ये हो गया फ्री, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेते हैं। इंजेक्टर इसी में लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, चिपका हुआ है ना। ये हमारा इंजेक्टर है, यूरिया इंजेक्टर, जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और ये हमारे पाइप हैं, ठीक है। तो ये हमने रख दिया यहाँ साइड में। अब यूरिया का पाइप निकाल लेते हैं, जो कि उस तरफ है ना। इधर से कूलेंट के पाइप लगते हैं, जो कि इंजेक्टर पे जाते हैं। इंजेक्टर के पाइप का भी सेम प्रोसेस है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ। अगर ये हमारा यूरिया इंजेक्टर का पाइप है, ठीक है। और इसमें भी ये आप बटन देख सकते हो, ये लॉकिंग बटन होता है। अगर हम इसे दबाते हैं तो अनलॉक हो जाता है, और फिर इसके बाद बाहर खींचना होता है थोड़ी सी ताकत लगा के, तो ये पाइप बाहर निकल आते हैं अपने नोज़ल पे से, है ना। तो हम इस पाइप को भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी है। जैसे कि आप अंदर देख सकते हो, पूरा यूरिया भरा हुआ है। और यहाँ से खुलेगा ये पाइप, तो इसमें भी सेम लॉकिंग सिस्टम होगा। इसको हल्का सा घुमाएंगे, ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे दोनों ऊपर और नीचे से, और बाहर की तरफ खींचेंगे, और ये इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। ये बटन दबाया, और इसके साइड में ये वाला, ठीक है। अब इसको भी बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ नया लगाएंगे। यूरिया इंजेक्टर का पाइप टाई बेल्ट से लगा हुआ था, काट दिया है टाई बेल्ट, और ये हमने इसको निकाल लिया है। ये भी यूरिया इंजेक्टर के साथ ही रख दिया है, इसको भी पाइप को, ठीक है। अब नया लगाएंगे सब कुछ। लगा के देखेंगे, यूरिया इंजेक्टर के पैकिंग से बाहर बाद में निकालेंगे। पहले यहाँ पे इसको लगा के देखेंगे कि ये एक्चुअल में जहाँ पे इंजेक्टर लगना है वहाँ तक पहुँच भी रहा है या नहीं, है ना। तो इस पाइप को ऐसे पहुँचाना होगा। नया वाला पाइप भी बाहर निकाल लिया है। तो हम कूलेंट पाइप की फ़िटिंग से पहले इस पाइप की फ़िटिंग करेंगे, और चला के देखेंगे कि यूरिया स्प्रे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस पाइप की फ़िटिंग से पहले हम एक बार और पंप चलाएंगे, यूरिया पंप, और हम इस पाइप से देखेंगे कि यूरिया सही से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और जो भी यूरिया वेपराइज होने के बाद जो भी क्रिस्टल्स हों इस पाइप के अंदर, वो भी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो पहले हम ऐसे ही चलाएँगे ताकि यूरिया थोड़ा सा निकल जाए बाहर, ठीक है।
ठीक है, अब हमने ऐसे चेक कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, अब हमने ये पाइप लगाया है, पाइप लगाने के बाद चलाएंगे और पाइप से भी थोड़ा सा यूरिया बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने अपना ओबीडी टूल निकाल लिया है। तो CRDI इंजन में सभी को पता होगा, बिना ओबीडी टूल के आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना ओबीडी टूल कनेक्ट करेंगे। ये हमने अपने पैनल का गेट खोल लिया है। ठीक है, ओबीडी टूल जैसे कि आपको पता है, ये ओबीडी टूल का ये ओबीडी टूल का बेस है, इस पे कनेक्ट होता है। ठीक है, इस पे लगाया जाता है। ये लॉक साइड है, तो ये लॉक साइड का ध्यान रखिए। ठीक है, और इसमें लगाइए। और मैंने अपने फ़ोन के अंदर ओबीडी टूल का पासवर्ड डाला हुआ है, तो मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, इसमें मेरे को लीड की ज़रूरत नहीं है। और देखिए जैसे कि यहाँ लाइट ब्लिंक करने लगी है, इसका मतलब ओबीडी टूल कनेक्ट हो गया है। और ओबीडी टूल इसमें रन हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इंजन को ओवरराइड करें। ओवरराइड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये स्टॉप मोड पे है। ठीक है, स्टॉप मोड से हम मैनुअल नहीं करेंगे या कोई बटन नहीं छेड़ेंगे सिवाय स्टार्ट के। स्टॉप मोड से डायरेक्ट स्टार्ट मोड का बटन दबा देंगे, इंजन ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें हर 1 मिनट के बाद ओवरराइड करना है, मतलब हर 1 मिनट के बाद हमें स्टार्ट का बटन दबाना है। ठीक है, ताकि इंजन ओवरराइड रहे। जब तक हमारा सेटअप सिस्टम ओवरराइड है, तभी तक हम अपने ओबीडी टूल के थ्रू इसके सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं और जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। तो ये अब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है फ़ोन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हॉटस्पॉट ऑन करेंगे अपना। ठीक है, और जो हमारा ओबीडी टूल होता है उसके अंदर वाईफाई होता है, तो हॉटस्पॉट के अंदर पासवर्ड डाला हुआ होना चाहिए। जैसे कि अब देखिए 1 डिवाइस लिख के आ रहा है, ये हमारा ओबीडी टूल है। अब हम क्या करेंगे, ओबीडी टूल को डायरेक्ट एक्सेस कैसे करेंगे, डायरेक्ट एक्सेस इस तरीके से किया जाएगा। ये पावर ऐप है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला ऐप। ठीक है, ये ऐप है, इसे हम टच करेंगे, ये हमारा खुलेगा ऐप। ठीक है, डीजल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, यस। ठीक है, अब हमारा देखिए यहाँ पे ये डाटा केबल का साइन है और ये वाईफाई का साइन है। हम वाईफाई टच करेंगे क्योंकि डाटा केबल से नहीं, हम वाईफाई से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वाईफाई टच किया है हमने, लोडिंग हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे आप देखिए लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो ऊपर लिंक के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो ऊपर आ रहा है राइट हैंड पे, है ना, उसको क्लिक करेंगे। अब ये हमारा लिंक हो गया है हमारे ओबीडी टूल के साथ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें जाना है लाइव पैरामीटर्स में, T6 टेम्परेचर सर्च करेंगे यहाँ पे, T6 टेम्परेचर बिफोर SCR, इसको मार्क करेंगे, इसको चेक करेंगे। 32 80 डिग्री से नीचे होना चाहिए इसका टेम्परेचर, तभी हमारा ओबीडी में जो क्या नाम है सिस्टम है हमारा यूरिया वाला, वो तभी वर्क करता है ओबीडी में। ओके, रन कर देंगे इसको, बैक आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और बैक आएंगे। अब हम लाइव पैरामीटर के नीचे रूटीन टेस्ट है, रूटीन टेस्ट को टच करेंगे। रूटीन टेस्ट टच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 7th नंबर पे आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हमारा है प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट। हम इसको टच करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यूरिया को कलेक्ट करने के लिए कोई ख़राब डिब्बा ले लेंगे ताकि यूरिया बाहर ना गिरे। अब हमें ये बटन क्लिक करना है, हमारा स्प्रे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सब करते वक्त एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि हमारा ओवरराइड रहना चाहिए कंट्रोलर। ठीक है, अगर कंट्रोलर ओवरराइड बंद हो गया है तो ये सारे पैरामीटर्स भाग जाएंगे और काम नहीं करेगा आपका स्प्रे टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हमने स्प्रे टेस्ट के लिए बटन दबाना है और बटन दबा के स्प्रे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट में यूरिया आने लगा। फोन घुमा ऐसे ऐसे तिरछा कर, फोन को ना भैया तिरछा कर लीजिए, तिरछा, जैसे मैंने ऐसे किया ना, ऐसे कर, हाँ ऐसे। ये यूरिया आ रहा है प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट में। ऊपर पाइप दिखा दीजिए भैया। ये हमने यूरिया निकाल दिया है, मतलब एक्स्ट्रा यूरिया निकाल दिया है ताकि कोई क्रिस्टल छोटे से छोटा भी ना बचा हो इसके अंदर, है ना।
अब हम इसको लगाएंगे इंजेक्टर में और स्प्रे टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। ये पाइप हमारा नीचे तो हमने कनेक्ट कर ही दिया था, यहाँ पे देखिए, है ना। अब इंजेक्टर पे लगाते हैं और फिर स्प्रे टेस्ट करके देखते हैं। इंजेक्टर पे लगाना क्या है, बस इसको लगाना है नोज़ पे और इसको प्रेस करना है, ये लग गया। ये क्लिक का जो साउंड है इससे पता चल जाता है कि प्रॉपर लग गया है, ठीक है। अब ये हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, प्रेशर प्रिपरेशन टेस्टिंग। अब इंजेक्टर देखेंगे स्प्रे कर। अभी तक तो इंजेक्टर ने स्प्रे शुरू नहीं किया है क्योंकि अभी तक यूरिया आया भी नहीं है। आता पहले पाइप की सारी एयर निकलती है, फिर यूरिया इंजेक्टर तक आता है, फिर स्प्रे शुरू होता है। ये देखिए, अब जैसे कि हमारा इंजेक्टर ने शुरू किया, ये देखिए, ठीक है। हमारा इंजेक्टर यहाँ पे सही से स्प्रे कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए, यूरिया इंजेक्टर सही से स्प्रे कर रहा है, तो हमारी टेस्टिंग पूरी हो गई है, ठीक है। अब हम इसका फिटमेंट शुरू करेंगे। तो ये यूरिया इंजेक्टर का, ठीक है, बोल्ट को ढीले रखे हुए हमने सारे, ताकि सारे बोल्ट लग जाएं। अगर एक भी बोल्ट टाइट कर देते तो होल मिला नहीं पाते हैं ना बोल्ट का। तो अच्छा, ये जो आप कवर देख रहे हैं आप, ठीक है, वायरिंग के ऊपर इसको लगा ज़रूर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ताकत लगेगी, उसको दोनों हाथ से मेहनत करके चढ़ा दीजिएगा। ये वायरिंग को सेफ़ रखता है, ठीक है, हीट से। और फिर इसको अब यहाँ पे इंजेक्टर को प्रॉपर टाइट कर देते हैं। हमने कूलेंट पाइप अपने लगा दिए हैं, ठीक है, और बाकायदा हमने क्लैंप भी अच्छे से टाइट कर दिए, ठीक है। ये कूलेंट पाइप हमने लगा दिए हैं, टाइट कर दिया है, ठीक है। और ये ऊपर होते हुए आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होते हुए इस तरफ से ऐसे आए हैं और ये आके यहाँ कूलेंट पाइप इंजेक्टर पे लग गए हैं ताकि इंजेक्टर को ठंडा किया जा सके, ठीक है। अब बस इस तरफ की क्लैंप पे टाइट करना रह गई हैं। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक कॉलर दिखाया था इंजेक्टर के बिल्कुल यहाँ पे, उस कॉलर पे चढ़ा दिया इस पाइप को। और ये जो क्लैंप टाइट करूँगा ना, बिल्कुल उस कॉलर पे ही टाइट किया करूँगा, ठीक है। वो कॉलर पे कस के दबा लेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और ये पाइप प्रेशर के बाद भी बाहर खींच के नहीं आएगा और धीरे धीरे हीट होके अपना वही शेप पकड़ लेगा, ठीक है। अब इसका क्लैंप टाइट करना है। तो अब हम डीजी सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। सारा सामान इसके ऊपर से हटा लिया है, एटीएस के ऊपर से, यानी कि साइलेंसर के ऊपर से। सबसे पहले लीकेज देखेंगे कूलेंट की, क्योंकि कूलेंट का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जैसा कि हम इस तरफ देख रहे हैं, कोई कूलेंट की लीकेज नहीं दिख रही है। मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ से भी देख लेता हूँ। नहीं, कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। इस तरफ से कूलेंट की कोई लीकेज है नहीं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। हमारे इंजेक्टर के ऊपर से तो कोई लीकेज नहीं है, वो देख लेते हैं। ये हमारे कूलेंट के पाइप लगे हुए हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंजेक्टर के ऊपर से भी कोई लीकेज नहीं है कूलेंट की, ना ही यूरिया की। अब कुछ देर चलने देते हैं ताकि हमारा यूरिया स्प्रे शुरू हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है जनरेटर को चलते हुए और हमारे ये पाइप जो लगे हुए हैं, ठीक है, कहीं कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। ना ही इस तरफ और ना ही इस तरफ, सब ड्राई है। और ये हमारा पाइप कहीं से भी साइलेंसर पे भी टच नहीं है।